साथ में मिलकर देव गणेश मात शारदा के सहित मंगल करें हमेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो बगला मुखी माता की जय। सतयुग के प्रारंभ में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। उससे चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेकों लोग संकट में पड़ गए। ग्रहों का स्थान बदलने लगा। जब तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था, संसार की रक्षा करना असंभव हो गया था। ब्रह्मा जी के पास कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो इस तूफान को रोक सके, जिसे देखकर वे भगवान विष्णु की शरण में गए। इस तूफान को देख भगवान विष्णु भी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि माँ शक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य इस विनाश को नहीं रोक सकता, आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र नामक स्थान में हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु ने तप करके देवी शक्ति को प्रसन्न किया। देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी पीताम्बरी माँ बगलामुखी प्रकट हुई। बोलो बगलामुखी मैया की जय। जिह्वां गर्मादाय करेण देवीं वामेन शत्रूनं परिपीडयन्तीं गदाभिधातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि पीताम्बराढ्यां चतुर्भुजां नमामि। बोलो बगला मुखी माता की जय। देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय मंगलवार की वीर रात्रि चतुर्दशी तिथि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रिलोक्य अष्टम्बिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को इच्छित वर दिया और उस तूफान रूपी राक्षस को उसकी जिह्वा के साथ खींचकर उस तूफान को समाप्त किया, जिससे सृष्टि का विनाश रुक सका। माता बगलामुखी ने सभी ग्रहों का अपनी अपनी जगह पर स्तंभन किया, इसीलिए उन्हें अष्टम्बिनी महाविद्या भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। भगवान विष्णु ने माता को वरदान दिया, आज से आप ब्रह्मा जी की अंतिम शक्ति के रूप में कार्य करेंगी। जहाँ कोई विद्या नहीं चलेगी वहाँ अंतिम विद्या के रूप में ब्रह्मास्त्र चलेगा। इन्हें वल्गा मुखी भी कहा जाता है। वल्गा का अर्थ है लगाम, अतः किसी भी प्रकार के शत्रु पर लगाम लगाने वाली वल्गा मुखी माता है। और ये पीत वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए इन्हें पीताम्बरा माता भी कहा जाता है। और इन्हें चंपक माला बहुत प्रिय हैं। बोलो बगलामुखी मैया की जय। माँ बगलामुखी के शिव को एक वक्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्धि विद्या है। ग्रस्तों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। भगवती बगला सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्न वेदी और रत्नमयी सिंहासन पर विराजती हैं। पीत वर्णा होने के कारण ये पीत रंग के ही वस्त्र, आभूषण व माला धारण किए हुए हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जिब्या और दूसरे हाथ में मुग्दर है।
व्यष्टि रूप में शत्रुओं का नाश करने वाले और समष्टि रूप से परम ईश्वर की संहार इच्छा की अधिष्ठात्री शक्ति बगलामुखी है। बोलो बगलामुखी माता की जय। एक बार प्रजापति राजा दक्ष ने हरिद्वार के समीप कनखल नामक क्षेत्र में महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ऋषि मुनियों देवी देवताओं को यज्ञ में आने का निमंत्रण भेजा, परंतु शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। नारद मुनि से यज्ञ के बारे में पता चलने पर सती ने भगवान शिव से यज्ञ में चलने का आग्रह किया, परंतु निमंत्रण न होने के कारण भगवान शिव ने यज्ञ में जाने से मना कर दिया। सती हट करने लगी। बार बार आग्रह करने पर भी भगवान शंकर नहीं माने। भगवती सती ने शिव के मना करने पर भगवान शिव से कहा, आप आज्ञा दीजिए या ना दीजिए, मैं यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहां या तो आपके लिए यज्ञ का भाग मांगूंगी अथवा यज्ञ का नाश कर डालूंगी। भगवान शिव ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, अब मैंने जान लिया कि तुम मेरे कहने पर नहीं रह गई हो, अतः अपनी रुचि के अनुसार तुम कुछ भी करो। मेरी आज्ञा की प्रतिज्ञा क्यों कर रही हो? यह सुनकर क्रोध वेश में लाल लाल आंखों वाली सती सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की थी और फिर मुझे प्राप्त कर लेने के अनंतर अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं, अतः अब मैं अपना प्रभाव दिखाती हूँ। भगवान शिव ने क्रोध से फड़कते होठों वाली एवं कालांगिनी के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक दाढ़ों से युक्त मुख वाली भगवती ने सहसा अट्टहास किया, जिसे सुनकर महादेव विमूढ़वत भयाक्रांत हो उठे। उन्होंने बड़ी कठिनाई से आंखों को खोलकर भगवती के भयानक स्वरूप को देखा। सती ने स्वर्णिम वस्त्रों का परित्याग करके वृद्धा के समान कांति धारण कर ली थी। वे दिगंबरा थी, उनकी जिह्वा लबलबा रही थी, उनकी 4 भुजाएं थी, उनके शरीर से कालांगिनी के समान ज्योति निकल रही थी, उनके रोम रोम में श्वेत निकल रहा था। वे अत्यंत भयानक रूप वाली भगवती सती भयानक शब्द कर रही थी। उन्होंने मुंडमाला धारण कर रखी थी। करोड़ों सूर्यों के समान एक तेजोमयी सती के मस्तक पर चंद्रमा अवस्थित था। उदयीमान सूर्य के समान दीप्तिमान किरीट से उनका ललाट देदीप्यमान था। इस प्रकार उनके तेज से देदीप्यमान एवं भयानक रूप धारण करके देवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई शंभु के सामने खड़ी हुई। सती को इस प्रकार का कार्य करते देखकर शिव ने अपना धैर्य खोकर भय के कारण भागने का निश्चय किया और विमूढ़वत सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। भगवान शिव को दौड़ते हुए देखकर दक्ष पुत्री उन्हें रोकने के लिए ऊंचे स्वरों में डरो मत इन शब्दों का उच्चारण करती हुई अत्यंत भयानक अट्टहास कर रही थी। उस शब्द को सुनकर शिव अत्यधिक डर के मारे वहां एक क्षण भी नहीं रुके। वे उस समय भय से व्याकुल होकर 10 दिशाओं में दूर तक पहुंच जाने के लिए बड़ी तेजी से भाग रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी को भयाप्रांत देखकर वे दयामय भगवती सती उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने 10 श्रेष्ठ विग्रह धारण करके 10 दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गई। अत्यंत वेग से भागते हुए वे शिवजी जिस दिशा में जाते थे उस दिशा में उन्होंने भयानक भगवती को देखते थे और फिर भय से व्याकुल होकर अन्य दिशा में भागने लगते थे। तब किसी भी दिशा को भय मुक्त न पाकर भगवान शिव अपनी आंखों को बंद करके वहीं रुक गए और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब उन्होंने अपने सामने भगवती सती के इस रूप को पाया। पीत वस्त्र धारण किए हुए पीताम्बरा रूप को देखा। शिव ने कहा, हे पीताम्बरा, सती कहाँ है? माता बोली,
क्या अपने सम्मुख मुझ सती को आप नहीं देख रहे हैं? तब भगवान शंकर ने इन 10 महाविद्याओं के दर्शन किए। प्रथम महाविद्या महाकाली, द्वितीय महाविद्या तारा, तृतीय महाविद्या त्रिपुरा सुंदरी, चतुर्थ महाविद्या भुवनेश्वरी, पंचम महाविद्या भैरवी, षष्ठम महाविद्या छिन्नमस्ता, सप्तम महाविद्या धूमावती, अष्टम महाविद्या बगलामुखी, नवम महाविद्या मातंकी, दसम महाविद्या कमला। बोलो बगलामुखी मैया की जय। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या के रूप में आई। इनका रूप भगवती के सभी रूपों से उत्कृष्ट है। माँ बगलामुखी ने भगवान शंकर का स्तंभन किया, जिस कारण माता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में गई। बोलो बगलामुखी मैया की जय। श्री ब्रह्मा जी ने बगला उपासना वैदिक रीति से की और सृष्टि की संरचना करने में सफल हुए। श्री ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। सनत कुमार ने इनका उपदेश श्री नारद ऋषि को दिया। श्री नारद ने संखायन परमहंस को दिया। उन्होंने 36 पटलों में बगला तंत्र ग्रंथ की रचना की। भगवान विष्णु इन विद्या के उपासक हुए। फिर परशुराम जी और द्रोणाचार्य इस विद्या के उपासक हुए। आचार्य द्रोण ने यह विद्या परशुराम जी से ग्रहण की। बोलो बगलामुखी मैया की जय। इस कथा को सुनने और करवाने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। अन्न धन सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शत्रु शांत होते हैं। किसी प्रकार की दुष्ट बाधा समीप नहीं आती। माँ बगलामुखी का पूजन यज्ञ करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ त्वरित फलदायिनी है। इनका पूजन ब्रह्मास्त्र के समान कार्य करता है। जो भी व्यक्ति शुद्ध हृदय से माता का पूजन और कथा करवाएगा, वो सभी सुखों को भोग कर अंत समय में माता के परम धाम को प्राप्त होगा। बोलो बगलामुखी मैया की जय। बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।